तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि अफवाहें बड़ी तेजी के साथ फैल रही होती है कि हमारे जियोखा ने मास्टर चुंजी को हरा दिया है। तो मास्टर चुंजी के हारने के बाद अब वुडेंग सेक्टर के लोग अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए मानसू ग्रुप को यूज कर रहे ताकि मानसू ग्रुप के लोग इस खबर को फैलने से रोक सकें। लेकिन अफसोस कि वो इस खबर को फैलने से रोक नहीं सकते, क्योंकि ये खबर तो यहाँ पर जंगल में आग की तरह फैलती जा रही है और आसपास हर एक जगह तक फैल चुकी है, यहाँ तक कि साउदर्न हीनान तक भी पहुंच चुकी है कि 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर 10 पावरफुल स्ट्रॉन्गेस्ट हीरोज है जिन्होंने यहाँ पर मास्टर चुंजी को भी हरा दिया है। हर एक की जुबान पर यही बात है। कुछ लोग यहाँ पर इस खबर को फेक कह रहे हैं, कुछ लोग इसको सही कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड के 10 हीरोज जो है वो काफी ज्यादा फेमस हो चुके हैं। उन लोगों को यहाँ पर 10 हीरोज का नाम दे दिया गया है और वो बहुत ज्यादा फेमस हो गए हैं। तो यहीं पर दिखाता है कि एक लड़का जो होता है वहां पर उनकी बातें सुन रहा होता है। जब वहां पर उनकी बातें सुन रहा होता है वहीं पर से वो सीधा अपने मास्टर के पास पहुंच जाता है। वहां पर जाने के बाद उनसे कहता है कि 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के बारे में जो कहा जा रहा है वो वाकई में सच है। उनके बारे में जो वहां पर बताई जा रही है बातें, उनके पास 10 हीरोज यानी वो 10 हीरोज के नाम से काफी ज्यादा फेमस हो गया और उनके पास लगता है कोई बहुत ही पावरफुल है जिसने मास्टर चुंजी को भी हराया है। और मुझे लगता है कि वुडेंग सेक्टर के एल्डर को वाकई में उन लोगों ने हरा दिया और मुझे लगता है कि वो यहाँ पर हमारे लिए एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग होल्ड साबित हो सकता है। तो ये वही दोनों एल्डर्स होते हैं जिन लोगों ने यहाँ पर हमारी 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड को अपना ग्रीन फॉरेस्ट का झंडा दिया था। तो वो लोग कहते हैं कि ये क्या, हमने तो यहाँ पर 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड का नाम इसलिए दिया था क्योंकि हम लोगों ने अपने ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर शामिल करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त हमने यहाँ पर अपने कोटा को फिल करने के लिए उन लोगों को अपना झंडा दे दिया था। लेकिन असल में बात यह है कि वो लोग यहाँ पर इस लायक नहीं थे। वो लोग तो सिर्फ और सिर्फ 7 लोगों का एक ग्रुप था जो कि एक रेड टैग ग्रुप था, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ कुछ शाम से बैंडर्स थे जो कि हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते थे। तो इसी के साथ ही अल्टर काफी ज्यादा खुश हो रहा था, कहता है लेकिन खैर अब देखो तो जरा उन लोगों ने अपना नाम कर लिया है, वो पूरे हीनान में इस वक्त काफी ज्यादा फेमस हो चुके हैं और मुझे लगता है कि अब यहाँ पर उनके डिसअपियर होने के बाद यहाँ पर उनकी जो जगह है वो खाली हो जाएगी, लेकिन वो इतनी जल्दी से अपनी जगह खाली नहीं करने वाले। इसी के साथ उनके अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड का जो चीफ होता है वो उनसे कहता है कि हमें यहाँ पर मास्टर ने कहा था कि ग्रीन फॉरेस्ट के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को इंक्रीज करना, हमें यहाँ पर साइज को भी इंक्रीज करना, टेरिटरी को बढ़ाना है। इसी वजह से 12 डीमन जनरल्स खुद इस सब में शामिल थे। हालांकि वो लोग इस आइडिया के खिलाफ थे, लेकिन इसके बावजूद अब यहाँ पर हमने उस 5 पीक माउंटेन को रिकॉग्नाइज किया और उसे अपना झंडा दे दिया। लेकिन यहाँ पर क्या वाकई में वो लोग हमारे नाम को यूज करने के लायक हैं भी या नहीं, इसी वजह से मुझे लगता है कि मुझे खुद वहां पर उनके पास जाना होगा। तुम्हें पता है ना कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट समिट होने वाला है। ग्रीन फॉरेस्ट समिट के अंदर हमें पता है कि यहाँ पर यंग मास्टर्स और यंग मिसेस आपस में फाइट करते हैं, जिसमें से डिसाइड होता है कि कौन से स्ट्रॉन्ग होल्ड को यहाँ पर झंडा रखने की इजाजत होगी और साथ ही वो ऑफिशियली हमारा नाम यूज कर सकते हैं या नहीं यूज कर सकते। इसी वजह से मुझे लगता है कि मुझे खुद जाकर देखना होगा कि 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोग क्या वाकई में इस लायक हैं कि वो इस समिट में हिस्सा ले सकें या नहीं। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड का दिखाया जाता है कि 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड को दोबारा से रीबिल्ड कर लिया जाता है और इसी के साथ हार्मनी पवेलियन के अंदर का सीन दिखाता है कि एक लड़का जो होता है वापस आ जाता है और वापस आने के बाद चीफ के सामने घुटने टेक कर बैठा होता है, कहता है चीफ प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं वापस आ गया हूँ, मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मुश्किल वक्त में मैं यहाँ पर से भाग कर चला गया था, मुझे पता है कि मैंने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती की है, मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड को छोड़कर भाग गया था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डर गया था, से चुंजी से डर गया था, लेकिन प्लीज यहाँ पर मुझे माफ कर दें। तो चीफ गुस्से के साथ उसकी तरफ घूर घूर कर देख रहा था, उसे कहता है कि उठकर खड़े हो जाओ। तो लड़का कहता है प्लीज प्लीज चीफ मुझे माफ कर दे और मुझे वापस रख लें। तो वहाँ चीफ जो होता है अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और ऐसा लगता है जैसे कि उसके ऊपर अटैक करने लगा है। तो वो लड़का बहुत ज्यादा घबरा जाता है और साथ ही वो सोच रहा होता है लगता है कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन हमारा चीफ जो होता है उसके कंधे के ऊपर अपना बाजू रखता है और उसे कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आज से तुम यहाँ पर वापस आ सकते हो, मैं तो यहाँ पर तुम्हें वेलकम करने वाला था क्योंकि तुम लोग यहाँ पर वापस आ गए और जो भी यहाँ पर वापस आएगा हम यहाँ पर उनको वापस रख लेंगे क्योंकि हमें तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये बात सुनने के बाद वो लड़का बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि चीफ तुम वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हो, मैं तुम्हारी इस काइंडनेस को एक ना एक दिन जरूर इसका बदला चुकाऊंगा। और साथ ही वो वहां से भाग जाता है, कहता है तो फिर मैं अपने क्वार्टर्स में जा रहा हूँ। जबकि सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि तुम वाकई में जहाँ पर इन लोगों को इतनी आसानी से वापस आने दोगे, ये सभी लोग मुश्किल वक्त में छोड़कर भाग गए थे और कल को भी ऐसा कर सकते हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है। तो तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर इन सभी लोगों को वापस यहाँ पर नहीं आने देना चाहिए? तुमने पहले यहाँ पर काफी सारे ऐसे लोग जो भाग कर चले गए थे हमारी रेपुटेशन की वजह से वापस आ गए हैं, उनको वापस रख लिया है। तो चीफ उसे कहता है गुमजोंग मुझे कुछ नई बातें पता चली हैं और उन बातों में मुझे ये भी पता चला है कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड स्ट्रॉन्गर होगा उतनी ज्यादा ही हम लोग यहाँ पर अपनी सुरक्षा कर पाएंगे और जितने ज्यादा मेरे पास लोग होंगे उतनी ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड की सुरक्षा हो सकती है। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि अब जबकि हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड का नाम काफी ज्यादा फेमस हो चुका है और हम लोग यहाँ पर से बहुत ही जल्दी ड्रैगन समिट में जाने वाले हैं, तो वहां पर जाकर हम लोग अपने लिए ड्रैगन फिनिक्स कंपटीशन यानी कि अपने लिए यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट का झंडा लेंगे क्योंकि तुम्हें पता है कि यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट का हमारे पास नाम तो है लेकिन ग्रीन फॉरेस्ट के बाकी के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आए। तो क्योंकि हम लोग ग्रीन फॉरेस्ट का हिस्सा
है तो उनका काम बनता था कि जहाँ पर ग्रेट सेज चुंजी से बचाने के लिए वो लोग अपने लोगों को हमारे पास भेजते, लेकिन किसी ने अपने लोगों को हमारे पास नहीं भेजा। इसका मतलब यह है कि हमें जाकर उस समिट में हिस्सा लेकर उन सभी लोगों को यह बात साबित करनी होगी कि हम लोग इस लायक है कि हमें ग्रीन फॉरेस्ट का झंडा दिया जाए। और इसी वजह से मैं यहाँ पर ज्यादा लोगों को यहाँ पर वापस बुला रहा हूँ ताकि वो लोग इस जगह की सुरक्षा कर सके जब हम लोग यहाँ पर नहीं होंगे, क्योंकि जोखा और हम सभी लोग हम 10 ब्रदर्स जो है वो समिट में जाएंगे, जबकि बाकी के सभी लोग यहाँ पर रुककर हमारे इस ग्रीन फॉरेस्ट यानी कि हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड की सुरक्षा करेंगे। हम लोग वहां पर जाने के बाद ग्रीन फॉरेस्ट का झंडा लेकर ही वापस आएंगे। तो सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि आप तो वाकई में समिट में जाने वाले हो, तो क्योंकि वो समिट बहुत सा खतरनाक होता है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ पावरफुल लोग ही जाते हैं, क्या तुम वहां पर जाकर सर्वाइव कर पाओगे? तो चीफ उसे कहता है कि हाँ, हमें सर्वाइव करना पड़ेगा। हमने जोखा के पास से मार्शल आर्ट सीखी है और मुझे लगता है कि जोखा की मदद से हम लोग बड़ी आसानी से समिट को पास कर लेंगे। गुमजोंग उसकी बात सुनने के बाद उसे कहता है कि तुम्हारा एम्बिशन वाकई में काफी ज्यादा बड़ा है, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। चलो फिर ठीक है, हम लोग यहाँ पर करने को तैयार हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने ज्यादा मुंह होंगे उतना ज्यादा उनको खाना खिलाने की फिक्र करनी पड़ेगी। तो वो उसे कहता है लेकिन जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा कमाने वाले हाथ भी होंगे और ये लोग खुद यहाँ पर अपना कमाकर खा सकते हैं। और साथ ही वो उससे पूछता है कि जोखा कहाँ पर है? तो सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि जोखा फिर से माउंटेन में चला गया है। पता है ना कि वो बुड्ढा मास्टर ली चुंजी जो है वो माउंटेन के अंदर ही बैठ गया, वो यहाँ से जाने को तैयार ही नहीं है और हर बार वो यहाँ पर बैठा रहता है। तो हमारा जोखा उसके पास जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है कि वो यहाँ पर से चला जाए ताकि वो दोबारा यहाँ पर कोई मुश्किल क्रिएट ना करे। तो सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि चलो ये तो अच्छी बात है, अगर माँ जोखा उसे यहाँ पर से जाने के लिए मना ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो दूसरी तरफ मास्टर चुंजी को दिखाते हैं वो माउंटेन्स के अंदर वहीं पर बैठे होते हैं कि एक ईगल जो होता है उसके लिए मैसेज लेकर आता है। तो वो उस मैसेज को पढ़ते हैं, उसके अंदर उसके सेक्टर लीडर ने लिखा होता है कि जल्दी से वापस आ जाओ, तुम वहां पर ज्यादा दिनों तक नहीं रुक सकते, तुम उस 5 पीक माउंटेन के ऊपर ज्यादा दिनों तक मत रुको क्योंकि तुम एक एल्डर हो और तुम्हें आकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। अगर इस तरह से तुम गायब रहोगे तो फिर बाकी के डिसाइपल्स के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, इसलिए प्लीज जल्दी से वापस आ जाओ और आकर अपनी एल्डर की जिम्मेदारियां संभाल लो। तो हमारा जोन उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम अभी तक जहां से गए नहीं। तो मास्टर चुंजी से कहते तो लड़के फाइनली तुम जहां पर आ ही गए, तो क्या अब तुम यहाँ पर मेरी शर्तें मानने को तैयार हो? मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जबकि वह जोन उसे कहता है कि मिस्टर चुपचाप यहाँ पर से चले जाओ या फिर तुम मुझसे मार खाना चाहते हो। तो मास्टर चुंजी उसे कहते हैं कि नहीं, मैं मार तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहता, मैंने तुमसे क्या कहा था, अगर तुम मेरी बात मान लेते हो तो फिर मैं चुपचाप यहाँ पर से चला जाऊंगा और वैसे भी मैं यहाँ पर अपने सेक्टर से काफी दूर आया हूँ, तो क्यों ना कुछ दिन यहाँ पर छुट्टियां मना कर ही जाऊं। तो जोन उसे कहता है कि बस भी करो, तुम यहाँ पर इस जगह के ऊपर रेस्ट नहीं कर सकते, अगर रेस्ट ही करनी है तो किसी और जगह के ऊपर जाओ, और वैसे भी तुम्हारी मानसून मर्चेंट ग्रुप के अंदर तुम्हें काफी अच्छा गद्दा मिल जाएगा जहां पर तुम आराम से सो सकते हो। तो वो उसे कहता है नहीं, मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं चाहिए, फिलहाल के लिए मुझे जो चाहिए मुझे इसी जंगल के अंदर से मिल सकता है। तुम्हारा जोन उसे कहता है कि तुम फिर से यहाँ पर ये बात सोच रहे हो कि मैं तुम्हारा डिसाइपल बन जाऊंगा, मुझे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मैं तुम्हारा डिसाइपल बनना चाहता हूँ। तो मास्टर चुंजी उठकर खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं नहीं लड़के, अब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, एक्चुअली मैं यहाँ पर इसके ऑपोजिट चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर अपनी स्पेशल टेक्निक्स मुझे सिखाओ, यानी कि मैं यहाँ पर तुम्हारे पास से कुछ सीखना चाहता हूँ, मैं काफी अर्से से यहाँ पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। इसका मतलब यह है कि तुम मुझे सिखाओ और मैं बदले में तुम्हें सिखाऊंगा, मैं तुम्हें अपना डिसाइपल नहीं बनाऊंगा बल्कि हम दोनों यहाँ पर इसका लेन देन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 29 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जोन मास्टर चुंजी की साफर को मान लेगा।